नमस्कार चंडीगढ़ तो खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं है जगजीत कौर ते हुण पेश ने इस बुलेटिन दीआं मुख खबरां। राष्ट्रपति ने केंद्रीय मंत्रिमंडल वालों सेहत मुलाजमां ते होण वाली हिंसा नूं गैर जमानती अपराध बनाउण वाले ऑर्डीनेंस नूं दित्ती मंजूरी। चंडीगढ़ प्रशासन वालों कोरोना के पॉजिटिव मामलों वाले इलाके कीते गए सील। वख-वख इलाकों में वधाई गई होर चौकसी। हरियाणा सरकार ने कोरोना संकट के मद्देनजर पत्रकारों लिए जीवन बीमा कवर देने का किया ऐलान। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सेहत मुलाजमां ते हो रहे हमलों के मद्देनजर सरकार वालों दिते गए ऑर्डीनेंस नूं मंजूरी दे दित्ती है। इस ऑर्डीनेंस के लागू होने नाल महामारी रोग एक्ट 1897 में सोध हो जाएगी। इस तहत हुण सेहत कर्मचारियों ते हमला करने वालियां नूं सख्त सज़ा दित्ती जाएगी। हुण यह कानून गैर जमानती अपराध बन गया है ते महामारी रोग एक्ट 1897 में सोध करने वाले ऑर्डीनेंस विच सेहत कर्मचारियों नूं लगी कोई सट या जायदाद नूं नुकसान पहुंचाउण या नष्ट करन दे मुआवजे का प्रबंध किया गया है। कल इस ऑर्डीनेंस नूं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी सी। इस बारे जानकारी सांझी करते हुए सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि हुण सेहत कर्मचारियों खिलाफ हिंसा नूं गैर जमानती अपराध बनाया गया है। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के बाद वो तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ये संज्ञान भी लिया जाएगा, संज्ञान योग्य भी होगा और जमानत न मिलने वाला होगा। 30 दिन में इसकी इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी। सीनियर इंस्पेक्टर के लेवल पे ही इन्वेस्टिगेशन होगी और 1 साल में फैसला आएगा और सजा भी कड़ी सजा का प्रावधान किया है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सेहत मुलाजिम कोविड-19 महामारी तो देश नूं बचाउण की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्हां ते हो रहे हमले बदकिस्मती वाली गल है। मंत्री ने कहा कि सेहत कर्मचारियों नाल हिंसा ते उन्हां नूं नुकसान पहुंचाउण की कोशिश नूं सहन नहीं किया जाएगा। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि सरकार ने डॉक्टरां, नर्सां ते आशा वर्करां समेत सारे सेहत मुलाजमां नूं 50 लाख रुपए का बीमा करवाउण का भी फैसला किया है। चंडीगढ़ प्रशासक वीपी सिंह बदनौर वालों शहर में 3 मई तक जारी करफ्यू के मद्देनजर रोजाना समीक्षा की जा रही है। प्रशासक ने शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखदਿਆਂ होया अधिकारियों को सख्त हो सख्ताई होर वधाउण की हिदायत की है। शहर में हुण तक कोरोना के कुल 27 मामले ने अते 14 मरीज ठीक होकर घर परत गए ने। प्रशासक वालों लोगों को जरूरी वस्तां की सप्लाई लिए खास प्रबंध किए गए हैं अते लोग दवाई, राशन अते दुध दीआं दुकानां तो पैदल जाके भी खरीदारी कर सकते हैं। वध रही गर्मी कारण प्रशासन ने खरीदारी लिए समा सवेरे 10 बजे तो वधा के 2 बजे तक कर दिता है, जो कि पहला 11 बजे तो दोपहर 3 बजे तक सी। अधिकारियों ने प्रशासक नूं जानकारी दी कि घरों घरी जाके स्क्रीनिंग का काम जारी है अते 1 लाख तो वध भोजन के पैकेट जरूरतमंदां नूं वंडे जा चुके हैं। उन्होंने दस्सिया कि करफ्यू के हुक्मां का उलंघन करने वालियां खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। चंडीगढ़ नूं कोरोना वायरस के फैलाव के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन ऐलाने जाने तो बाद प्रशासन पूरी तरह सख्ती अते एहतियात वरत रहा है। शहर में आउण वालियां 15 बाहरी सड़कां सील कीतियां होईयां ने अते सीमावां ते भी पूरी तरह चौकसी वरती जा रही है। पिछले दिनी सैक्टर 30 अते धनास विच कोरोना के पॉजिटिव मामले आउण तो बाद इन्हां खेतरां नूं भी पूरी तरह सील कर दिता होया है तां जो कोई भी बाहरी व्यक्ति इस इलाके विच शामिल ना हो सके अते इत्थों कोई भी बाहर ना जा सके। भावें जरूरी वस्तां की सप्लाई प्रशासन वालों जारी है अते हर तरह की सावधानी भी वरती जा रही है। इस दे बावजूद सैक्टर 27 के वसनीकां वालों सैक्टर 27D का सैक्टर 30 नाल लगदा पासा सील कर दिता गया है तां जो ये बीमारी अगले सैक्टर विच ना फैल सके। हुण 27 सैक्टर विच आउण वालियां दी चैकिंग करके ही मार्केट वाली साइड तो सैक्टर अंदर दाखिल होण दिता जावेगा। रामगढ़िया भवन नेड़े नगर निगम के कमिश्नर के यादव अते SSP नीलांबरी जगदले वालों कोरोना नूं फैलण तो रोकण लई सैक्टर वासियों वालों कीते इस उपराले की शुरुआत की गई है। उन्होंने लोगों नूं प्रशासन वालों जारी हिदायतां की पालना करन लई भी अपील की।
करने का एकमात्र तरीका है कि हम अपने घरों में रहें और जितना कम से कम मूवमेंट कर सकते हैं उतना कम से कम मूवमेंट करें। और दूसरा, अगर मूवमेंट कोई हो रहा है और गलत तरीके से कोई मूवमेंट हो रहा है तो उसको रोकें। तो मुझे खुशी है कि एडवाइजर साहब ने 40 सेक्टर के अंदर ये मुहिम शुरू की थी और उसके बाद में उन्होंने अपील की हमारे म्युनिसिपल काउंसलर साहबान को और एसएसपी मैडम को और डीसी साहब को भी उन्होंने कहा कि जी आप देखिए, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बात कर लीजिए, जो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड काउंसलर्स हैं उनसे बात कर लीजिए और जिन जिन एरियाज के अंदर लोग अपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड एंट्री कर सकते हैं वहाँ पे करने की कोशिश की जाए। यहाँ पे एक बहुत अच्छा, जिसको हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इतना यहाँ पे एक्सेस कंट्रोल और काम करने के लिए हमारे पास पुलिस फोर्स लिमिटेड होती है, जहाँ पे पुलिस फोर्स नहीं होती है वहाँ पे रेसिडेंट्स जो है यहाँ पिच इन कर रहे हैं और वो खुद ही अपना ध्यान रख रहे हैं। और आज मेरे ख्याल से पूरे देश में ये एक बहुत अच्छा मैसेज ये दे रहे हैं, मिसाल दे रहे हैं कि रेसिडेंट्स खुद ही जो है वो पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर ये कोरोना महामारी को रोकने के लिए काम कर रही है और वो खुद सड़कों पर यहाँ पे उतरे हुए हैं। बहुत बढ़िया बात है। ਸੈਕਟਰ 40 ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਰੀਗੇਡਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। कोरोना वायरस के मद्देनज़र चंडीगढ़ में जारी करफ्यू दौरान बहुत सारे कामियां वालों मुढ़ली कतार में काम करदियां इस महामारी नूं फैलण तो रोकण लई अहम भूमिका निभाई जा रही है। सफाई कामे भी मुढ़ली कतार के योद्धियां विचों एक ने जो कि अपने घरां तो बाहर आके इसे संकट समय सफाई का काम करते हुए अहम सेवावां दे रहे ने। बीजेपी चंडीगढ़ प्रदेश के प्रधान अरुण सूद वालों इन्हां सफाई कामियां वास्ते 6000 सैनिटाइजर ਅਤੇ ਮੇਅਰ ਰਾਜਬਾਲਾ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਨੇ। ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। हमें ये फील हुआ कि जो ये कोविड वॉरियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, चाहे वो गार्बेज कलेक्टर हों, डोर टू डोर गार्बेज कलेक्टर हों, ये लोग अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल के नंगे हाथों से ये काम कर रहे हैं। तो हमें ये महसूस हुआ कि इनके लिए हमें कुछ करना चाहिए और इसी कड़ी में सबसे पहले हमने 7000 सैनिटाइज़र जो हैं वो चंडीगढ़ पुलिस को दिए, जो नाकों पे चेकिंग करते हैं और उनके हाथों में ग्लव्स भी नहीं होते। तो हमने कहा कि वो फील्ड ड्यूटी में जो लोग हैं उनको हाथ अवसर नहीं मिलता है, तो इस कारण से उनके लिए बहुत ज़रूरी है। ਮੇਅਰ ਰਾਜਬਾਲਾ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰੁਣ ਸੂਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 6000 इन्होंने यहाँ दिए हैं, तो ऐसे बारी बारी से कुछ कुछ देंगे, कभी मास्क, कभी कुछ, कभी जो भी इनके पास अवेलेबिलिटी होती जाएगी सामान की और ये देते रहेंगे। सो बड़े ही दिल से हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्पेशली जो कोविड-19 के अंदर अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, एसेंशियल सर्विसेज को मेंटेन करवाने के लिए, चाहे वो सफाई का काम हो गया, चाहे सैनिटाइज करने का काम हो गया, एसेंशियल डिलीवरीज जो हैं उनको अवेलेबल करवाने का हो गया, इन सारे लोगों को जो है वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिस तरह की जो है प्रोविज़न बनाई हुई है उसके हिसाब से जो है रिलीफ मिलेगा। जितना भी इलाज होना है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इन केस ऑफ डेथ अगर किसी का खुदा ना खास्ता कुछ जो है वो हमें लॉस ऑफ लाइफ होता है तो भी उसको प्रॉपर्ली जो है कंपनसेट किया जाएगा। लेकिन हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि उनको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स और बाकी सारी चीज़ें ऐसी दे के रखी जाए ताकि वो अपने आप को सेफ रख सकें और सेफ रखते हुए इस शहर के लिए ड्यूटी कर सकें। कोविड-19 के खिलाफ जंग तहत देश भर में जारी लॉकडाउन और चंडीगढ़ में जारी करफ्यू कारण गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम तहत राशन वंडण का काम जारी है तां जो इस संकट के समय कोई भुखा न रह सके। चंडीगढ़ के गरीब परिवारों के मैंबरों वालों इस औखी घड़ी उन्होंने राशन मुहैया करवाउण वास्ते केंद्र सरकार और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया जा रहा है। उसके अंतर्गत मुझे 3 महीने का हमारे घर को 3 महीने का राशन फ्री मिल रहा है और 2 महीने की एक्स्ट्रा सब्सिडी हमें मिल चुकी है। इसके अंतर्गत मैं अपनी भावना और अपने दिल से प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। और प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने का राशन दिया है और सब्सिडी दी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो प्रधानमंत्री जी ने जो गरीब कल्याण योजना शुरू की है
उसमें प्रति व्यक्ति 15 किलो जो गेहूं और उनको जो सब्सिडी दी है, मैं उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਫਰੋਜ਼ਨ ਸਮਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ फैसला लिया गया है। सबसे पहली बिजली विभाग की रियायत, जो हमारे कमर्शियल और इंडस्ट्रियल कनेक्शंस जिन लोगों ने लिए हुए हैं, उनको 2 महीने के लिए मार्च और अप्रैल इनके उपभोक्ताओं को जिनकी खपत 50% जनवरी और फरवरी एवरेज से कम है, ऐसे लोगों को 10,000 रुपया फिक्स चार्जेस में ये छूट दी गई थी। इसी को पुनर्विचार करते हुए ये निर्णय लिया है 40,000 से ऊपर जिनके भी फिक्स चार्ज हैं उनको 25% की रियायत दी जाएगी। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਤੋਂ ਵੀ 15 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਵਿਡ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ, ICU, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ C ਤੇ D ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ रुपए ਦਾ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। सराहना करते हैं और साथ ही हमने ये भी निर्णय लिया है कि कोरोना के इस पीरियड में सभी पत्रकार बंधुओं, चाहे वो एक्रेडिटेड हों अथवा रिकॉग्नाइज्ड हों, इनके लिए हरियाणा सरकार की ओर से 10 लाख रुपए का बीमा किया जाता है। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸੂਚਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਫਟਾਫਟ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਈ 16,454, 4,258 ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 681 ਮੌਤਾਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 33 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 31,235 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।